जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना सभी संगत को। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग अपने फादर इन लॉ के उस पर करना चाहती हूँ। हमारे फादर इन लॉ जो थे अब तो नहीं रहे। वो बहुत अच्छे थे। वो बहुत, कहते हैं ना, बहुत अच्छी आत्मा थी। वो बहुत अच्छे थे। वो मैंने पहले वाले सत्संग में आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर की, दूसरा ही बार मैं कर रही हूँ। उनमें मैंने बताया कि हमें गुरुजी ने जब अपने दरबार में बुलाया, उससे पहले हमारे फादर इन लॉ जाते थे। 2 साल पहले जाते थे वो। हम उनके बाद जाना शुरू हुए। कुछ उनके साथ भी जाते रहे, कुछ उनके बाद में तो खैर हमारी किस्मत में नहीं था। वो इतनी अच्छी किस्मत थी कि जब वो उन्होंने मतलब सोमवार को जाना ही जाना, हर हालत में, चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान आए। उनकी वजह से हम भी चले जाते थे। चलता रहा इस सिलसिला ही। कभी वीरवार को भी चले जाते थे। बहुत अच्छे थे वो। बस 2021 में जून के शुरू होते ही उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। पर गुरुजी की कृपा उन पे बहुत थी, बहुत कृपा थी उन पे। एक्चुअली उनको शुगर था। शुगर की वजह से उनकी टांगों में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनकी टांगें दर्द होने लग गई थी। और धीरे लास्ट वीक वो बहुत ज़्यादा बेड पे हो गए थे। हम फिर भी गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि उन्हें गुरुजी ने हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज़ों का नहीं जाना पड़ा उनको। लास्ट संगत जी, उनके पैर इतने ज़्यादा, जो नीचे तलवे होते हैं, गल गए थे। एक्चुअली शुगर ज़्यादा था तो उसकी वजह से वो दर्द में जब रोते थे तो हम बहुत जान निकलती थी। हम लोग कहते थे कि ये तो कभी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने कभी किसी का मन नहीं दुखाया और बहुत अच्छे हैं ये। मतलब हमें अब उनका दर्द तो हम नहीं बांट सकते थे, पर उनका दर्द देखा नहीं जाता था, सुना नहीं जाता था। कि जब वो चीखते थे, पैर नीचे रखते थे तो उनके पैर बहुत दर्द करते थे, एड़ियाँ बहुत दर्द करती थी। दवाइयाँ चल रही थी, टेस्ट चल रहे थे और पैरों में कई बार बहुत ज़्यादा जख्म भी हो जाते थे। उस टाइम गुरुजी ने भी मुझे काफ़ी अपने से जोड़ लिया था। संगत जी, कई लोग कहते हैं ना कि टेलीपैथी क्या होती है। टेलीपैथी मैं भी अब बोलती हूँ, खैर अब तो मेरे साथ गुरुजी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, उस टाइम होती थी। तो मैं जब गुरुजी मुझे पूजा पाठ में बैठाते थे तो गुरुजी का मुझे टेलीपैथी यही हुआ कि जो घर में तिलक है ना, तिलक मैं गुरुजी को उस टाइम लगाती थी डिब्बी में, वो अपना डैडी के पैरों पे लगा। खुद का दिमाग तो हमारा इतना है नहीं, क्योंकि हम तो डॉक्टरों और दवाइयों पे ही रहते हैं। तो ये चीज़ें गुरुजी ठीक करवाते हैं। मैंने संगत जी गुरुजी की कृपा से डैडी के पैरों पे मैंने तिलक लगाना शुरू कर दिया। और सच में बाकी जो डॉक्टर तो ऊपर की दवाई दे सकते हैं, जो अंदरूनी दवाई होती है ना, तो गुरुजी ठीक कर सकते हैं। उन्होंने उसको लगाते ही डैडी के पैर ठीक होने शुरू हो गए। इतने ठीक हो गए कि नीचे से बिल्कुल दोनों पैर के जो तलवे होते बिल्कुल सूख गए थे, अच्छे हो गए। और कई बार तो उनके दर्शन भी होते थे। जब डैडी की 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो उनको गुरुजी आए भी सपने में। उन्होंने हमें सुबह बताया है कि गुरुजी आए थे, मेरी टांग सीधी सही कर गए हैं। हमने कहा डैडी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टांग ही तो है, बस ठीक हो जाएंगे। ये नहीं पता था कि गुरुजी सारी ले जाने से पहले उनकी सारी बीमारियां ठीक कर रहे थे। उनकी टांग ठीक कर गए। तिलक से जो उनको जो उनके पैरों में जख्म हो रहे थे, तिलक से ठीक हो गए। और गुरुजी लास्ट में उन्होंने 2 दिन बिल्कुल कुछ खाना छोड़ दिया था, कुछ नहीं खा रहे थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो बस और देख के मन ख़राब हो रहा था कि ये तो इतने शौकीन थे खाने के, बहुत शौकीन थे। उनकी वजह से हम भी खा लेते थे हर तरह की चीज़ों को, बहुत शौकीन थे हर चीज़ खाने का। और वो 2 दिन कुछ नहीं खा रहे थे, हम सबका बहुत मन उदास था, मूड ख़राब था।
तो संगत जी, जून में आपको पता है आम बहुत होते हैं, तो शाम का टाइम था, 6:30 के 6:45 मुझे गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि तू डैडी को आम खिला। मैं दोबारा गई किचन में और मैं एक मम्मी को पीस आम का पूरा जो हम काट के देते 3 स्लाइस करते हैं, मैंने एक पीस मम्मी को बोला कि आप डैडी को खिलाओ, खा लेंगे। तो मम्मी ने कहा खाना है आपने? उन्होंने सिर हिलाया। मम्मी ने पूरा जो एक पीस होता है उसको चम्मच से आम खिला दिया और गुरुजी की कृपा से उन्होंने खा लिया। और जल प्रसाद की बोतल उनके हमेशा उनके पास ही होती थी, उसी से दवाई खाते थे। और जब भी उनको लगता था कि मेरा मुंह सूख रहा है तो एक घूंट वो पी लेते थे। अगले दिन संगत जी, गुरुजी ने अमृत वेला में बिठा रखा था और मम्मी की आवाज़ मेरे को ऐसे आई, मेरे को लग रहा है शायद इनको बुला रहे हैं। तो मेरा लास्ट ही पार्ट रह गया था थोड़ा सा। तो मम्मी हमारे कमरे में भागते हो गए और बोला कि इनको आवाज़ लगाई। तो मेरा भी एकदम हो गया, ये क्या हो गया। सो एक दिन पहले ही गुरुजी ने वो आम प्रसाद खिलाना था उनको, और बस वही खा के फूलों की तरह गुरुजी उन्हें लेके गए। बहुत अच्छी आत्मा थी वो। आज मैं उन्हीं के ऊपर सत्संग शेयर किया। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी, जिसको इंसान हिम्मत हार जाता है, मगर गुरुजी का एक नाम, गुरुजी का एक मंत्र जाप इतनी हिम्मत दे देता है कि हम हर चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। मगर जब अपने चले जाते हैं ना, तो इंसान हिम्मत हार जाता है। हमारे बड़े थे घर के और बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छी आत्मा थी उनकी। और गुरुजी ने उन्हें अपने दरबार में, अपने बड़े मंदिर में ही रखा हुआ है, ये भी हमें पता है। वही सेवा करवाते हैं उनसे, क्योंकि वो कई बार क्या कहते होते थे कि मैं आज बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा ना, तो मैं ध्यान में बैठे बैठे बड़े मंदिर हो आए हूँ, मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए। और हम कई बार सोचते हैं, पूजा में बैठते हैं तो हम पाठ में बैठते कम हैं और ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा होता है। मंदिर तो बहुत दूर की बात है कि हम उस ध्यान में पहुंच सकें, मगर वो दर्शन कराते थे गुरुजी के। शुक्राना मेरे गुरु का, आज वो जहाँ पर भी है, जैसे भी है, उनकी आत्मा को शांति देना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी।